जय गुरुदेव। आज हम बड़े मोती शंख के बारे में सीखेंगे। ये आपको बड़े मोती शंख तो हमने बताए हुए ही है, इस प्रकार के होते हैं और इस प्रकार के होते हैं। मोती शंख जो है हम अन्य धार्मिक वस्तुओं के साथ सिद्ध करने के लिए रख सकते हैं और इसकी सिद्धि जो है स्थिर आपकी इनकम कर देती है। स्थिर आमदनी अगर आपके पास ना हो, कभी पैसा आता हो कभी ना आता हो, कभी बहुत आता हो कभी बहुत जाता हो, कोई भी प्रकार की स्थिर आयु आमदनी आपकी ना हो, तो मोती शंख बड़ा वाला जो है इसमें आपकी मदद करता है। ये मोती शंख के साथ साथ हम और भी चीजों को, धार्मिक वस्तुओं को इस विधि के दौरान सिद्ध कर सकते हैं। 30 दिन की ये विधि है। जैसी छोटे मोती शंख की विधि थी वैसी बड़े मोती शंख की भी विधि है। 1 वर्ष के लिए इसकी सिद्धि रहती है। 1 वर्ष के बाद फिर से इन्हें सिद्ध करना पड़ेगा। तो आपको लगेगा एक बाजोट, चौकी या पाट, उसके ऊपर बिछाने के लिए पीला और लाल कपड़ा। ये पीला और लाल कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि पलट के फिर से उसके ऊपर आप ढक सको। जब आप एक बार विधि करने के बाद उसको ढक के रख दो, फिर खोल के दूसरे दिन वापस विधि कर सकते हैं, वैसे करना है। बड़े मोती शंख जितने आपको सिद्ध करने हैं वो 9 लक्ष्मी अकीक के दाने लगेंगे आपको। हाँ, लक्ष्मी अकीक भी मैंने आपको बताया हुआ है, वो चमकदार छोटे छोटे अकीक होते हैं। इसके साथ 9 गोमती चक्र। गोमती चक्र भी आपको बताए हुए थे। अगर आज मैं यहाँ लाया हूं तो वो भी बता देता हूं मैं आपको। हाँ, मैंने भेज दिया। तो गोमती चक्र भी आपको बताए हुए, ये छोटे या बड़े कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बड़े गोमती चक्र हो तो ज्यादा अच्छा है। 3 लघु नारियल चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लघु नारियल के साथ साथ 3 हरी सुपारी चाहिए। और इसके साथ साथ गोल्डन ऑरा अगरबत्ती और ऑरा मेडिटेशन अर्थात चंदन अगरबत्ती। गंगा जल चाहिए, भोजपत्र चाहिए, केसर चाहिए और चंदन पाउडर चाहिए। पंचामृत भी चाहिए, पानी भी चाहिए शुद्ध, और स्फटिक की माला जो हमने छोटे मोती शंख में देखी थी वैसी ही छोटी स्फटिक की माला एक चाहिए। अखंड चावल के दाने रोज 108 चाहिए 30 दिन तक। एक साड़ी चाहिए, एक धोती चाहिए, एक कुर्ता चाहिए। अब ये विधि को कैसे करें? पहले सारे बड़े मोती शंख को धो लीजिए जिनको आपको सिद्ध करना है। इसके साथ साथ में जो वस्तुएं हमने बताई है उनको भी सिद्ध करिए। सिद्ध करने की जो पद्धति है वो भी हमने आपको शुद्धि की पद्धति और सिद्धि की प्राण प्रतिष्ठा की पद्धति बताई है। तो ये सब की प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। गंगाजल, पंचामृत और पानी से धोकर उनको पहले शुद्ध करना है। प्राण प्रतिष्ठा फूल से करनी है, वो हमने आपको बता दिया है। फिर जो पाट, बाजोट या आपने चौकी ली हुई है उसके ऊपर आप पीले कपड़े को जो है बिछो दीजिए, पूरा स्प्रेड कर दीजिए। पीले कपड़े के ऊपर आप लाल कपड़े को बिछा दीजिए। ठीक एक जैसे होने चाहिए, एक माप के होने चाहिए। फिर एक यंत्र है, अगर आप हमें कांटेक्ट करोगे तो यंत्र की तस्वीर हम आपको बता देंगे। वो जो यंत्र है उसको आपको भोजपत्र पे बनाना है। अंकीय यंत्र है, बहुत आसान है बनाने में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। उसको बनाकर, तो उसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आप केसर का पानी बनाएंगे। जो केसर आपने ली है, आप केसर का पानी बनाकर उसमें चंदन पाउडर मिक्स करके आप यंत्र इस साइज से बनाएंगे। और यंत्र जो है उसको लाल कपड़ा जो आपने पीले कपड़े के ऊपर बिछाया है उसके बीचों बीच रख देंगे। उसके ऊपर आप मोती शंख रखेंगे, जितने भी आपको सिद्ध करने हैं उतने। 9 लक्ष्मी अकीक रखेंगे, गोमती चक्र रखेंगे, लघु नारियल 3 और 3 आप हरी सुपारी उसके ऊपर रखेंगे। और उसके बाद में ये यंत्र के आसपास भी जाएगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि सभी चीज यंत्र के ऊपर आनी चाहिए। इसके बाद में अपने सीधे हाथ पे गाय के घी का दिया करेंगे और आप ध्यान रखेंगे कि जब तक आपका मंत्र चल रहा है तब तक दिया जलता रहे।
उल्टे हाथ पर आप गोल्डन ऑरा और ऑरा मेडिटेशन अगरबत्ती, एक ऑरा मेडिटेशन और 2 गोल्डन ऑरा अगरबत्ती उल्टे हाथ पे जलाएंगे। फिर वही जो साई आपने बनाई है केसर और चंदन के पाउडर से, उसी साई से आप हर मोती शंख पे तिलक करेंगे। छोटे मोती शंख पे हमने स्वस्तिक बनाया था, इस पे स्वस्तिक नहीं बनाएंगे, इस पे तिलक करेंगे। और स्फटिक की माला, क्रिस्टल की माला, हो सके तो डायमंड कट क्रिस्टल बेल्जियम के, अपने उल्टे हाथ में रखेंगे। और साथ ही साथ में आप सीधे हाथ में 108 अखंड चावल के दाने रखेंगे। और जो मंत्र की मैं दीक्षा दूंगा आपको, उस मंत्र को पढ़ते हुए एक चावल का दाना आप मोती शंख पे छिड़कते जाएंगे, सारे मोती शंख पे। ये विधि में मैं अपने अनुभव से और आपको पूर्ण विश्वास से कहना चाहता हूं कि अगर आपने मैंने जैसे बताया वैसे ये विधि की, और साथ साथ में अगर पूर्ण विश्वास के साथ की, तो आपको स्थिर आमदनी अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन विश्वास के साथ करोगे पूर्ण तभी। इसमें एक दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है कि ये विधि जो है ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही हो सकती है। अगर 4 बजे से पहले या 6 बजे के बाद, सुबह के 4 और 6, शाम के 4 और 6 नहीं, कि 4 से पहले या 6 के बाद की, तो ये विधि आपको उपयोगी नहीं रहेगी। इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही करना पड़ेगा, 4 से 6 के बीच में। तो आप इसे 30 दिन ये विधि को करेंगे। सबसे पहले जब आपने तिलक कर लिया, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करनी है बड़े शंखों की, प्राणायाम के माध्यम से, सफेद फूल से। वो मैंने आपको छोटे मोती शंख में बहुत ही विगत से बताया है। फिर 30 दिन तक एक दाना डालते हुए 108 मंत्र पढ़ने हैं। 30 दिन के बाद, जब आपके 30 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी चीजें आप उठा लेंगे और जो सामान है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़क देना, या शुद्ध जल छिड़क देना अगर गंगा जल आपके पास नहीं है तो। और इस सफेद कपड़े में वो हरी सुपारी के साथ, एवं इस कपड़े में, जो कपड़ा आपने रखा है, सफेद कपड़ा तो नहीं है, लाल और पीला कपड़ा है, तो इस लाल और पीले कपड़े में आप एक मोती शंख, आपकी हरी सुपारी 3, लघु नारियल 3, लक्ष्मी अकीक, ये सब चीजें जो आपने उसमें रखी है, उनको एक साथ में 3 गांठ मार के पोटली बना दीजिए। यदि आपने दूसरों के लिए भी ज्यादा शंख सिद्ध किए हुए हैं, तो यही पीला कपड़ा और लाल कपड़ा आप काट काट कर उसके अंदर मोती शंख, लघु नारियल और बाकी की चीजें जो है गांठ मार मार के पोटली छोटी छोटी बना दीजिए। इस प्रकार से ये छोटी छोटी पोटली बनेगी, इसके माप की या इसके माप की, और इसको आप जो है जिससे देनी हो उसे दे सकते हैं। 30 दिन के बाद जो भोजपत्र का यंत्र है, इससे आप जो मुख्य मोती शंख सिद्ध करते हैं, जैसे आपने ये मोती शंख को मुख्य मोती शंख बना के सिद्ध किया है, तो इसके भीतर आप वो यंत्र के भोजपत्र को मोड़कर गोल करके इसके अंदर डाल देंगे। और ये पोटली आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर से, या मंदिर के अंदर, या फिर आपकी ऑफिस के मुख्य द्वार पर बांध देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो घर पे या घर के मंदिर में बांध देना। जब तक ये पोटली लटकी हुई रहेगी, तब तक आपकी स्थिर आमदनी आते रहेगी, चलते रहेगी। आपकी स्थिर आमदनी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अब मैं मंत्र की दीक्षा दे रहा हूं पूरी श्रद्धा से। आप अपने हृदय को खोल के, आंखों को बंद करके
इस मंत्र की दीक्षा को धारण करें। 3 बार मैं ये मंत्र बोलूंगा, आप इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुन के याद करके लिख लेना। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्रिये नमः नमः। लक्ष्मी मम नित्य कुरु कुरु संपद वृद्धि करोति नमः ओम। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्रिये नमः नमः। लक्ष्मी मम नित्य कुरु कुरु संपद वृद्धि करोति नमः ओम। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्रिये नमः नमः। लक्ष्मी मम नित्य कुरु कुरु संपद वृद्धि करोति नमः ओम। अभी आपको इसकी दीक्षा प्राप्त हो गई है जिन जिन लोगों ने देखा है इस वीडियो को। अब आप ध्यान पूर्वक, मैं धीरे धीरे बोलता हूं, चाहिए तो लिख लीजिए, वरना हमें संपर्क करिए, हम आपको लिख के दे देंगे ये मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्रिये नमः नमः। धीरे धीरे बोलता हूं, ठीक है। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्रिये नमः नमः। लक्ष्मी मम नित्य कुरु कुरु संपद वृद्धि करोति नमः ओम। इस मंत्र के जप से आप ये सिद्ध कर सकते हैं और पोटली बनाकर आप बार बांध सकते हैं। तो उषा जी के प्रश्न पर ये हमने शुरू किया था, बहुत सारे प्रश्न भी आने लगे हैं इस पर, और अगर आगे आएंगे तो इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। हरि ओम तत्सत।